This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. देखता है बच्चे कुछ तो खड़े हो गए कुछ नहीं खड़े हो गए तो कहता है अरे टीचर इंटर नो नोटिस Full insulting. You mother father's menace. दिस इज स्पीक इंग्लिश दिस कोचिंग क्लास Not a local language. इंटरनेशनल लैंग्वेज तो कहता सॉरी Sorry का baby. बहुत सारा जिस तरीके का अपना कैरेक्टर एक बार फंस गया ओबामा में कर दिया, सब लोग चाहते हैं वही वाला लेके आना। टाइप कास्ट हो जाता है इंसान क्या ऑफ स्क्रीन टूटी फूटी इंग्लिश चैलेंज रहता है? What the hell? जी सर यस यस प्लीज सिट डाउन। तो द्वंद का कहाँ से आया कि द्वंद बनानी है? हमने सोचा था एक समय कि कभी ऐसा करेंगे कि नाटक ओथेलो की पूरी कहानी होगी लेकिन बड़े प्रोडक्शन हाउस में अगर मूवी ना बने, बड़ा डायरेक्टर ना हो, बड़ा प्रोड्यूसर ना हो, तो फिल्म कहीं गुमनाम सी हो जाती है। हाँ ये संभावनाएं बनी रहती हैं क्योंकि एक और वर्ड चलता है नेपोटिज्म। अगर फिल्म इंडस्ट्री ऐसी होती तो अभिषेक बच्चन सुपरस्टार होते। एक तो आपका वो सॉन्ग चमक छोरियां से नैन। राजकुमार राव के साथ काम करके कैसा लगा? राजकुमार राव के साथ तो क्योंकि वो थिएटर बैकग्राउंड है और बढ़िया व्यक्ति है। बनारस के लोग बकैत बहुत होते हैं। हाँ वो तो हर कोई रहता है उसमें। उसके बाद आप ऑटो चला रहे होते हैं, पीछे रणबीर कपूर बैठे होते हैं और अंदर से कुछ और ही है और बाहर से मजबूत। यार हम कुछ करना चाह रहे हैं कर कुछ और रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो टीचर है लेकिन वो टीचिंग नहीं करना चाहता है, वो तो कलेक्टर बनना चाह रहा है। हर कोई वो जिंदगी नहीं जी रहा है जो वो जीना चाहता है, जिस तरीके से जीना चाह रहा है, या जो काम वो नहीं कर रहा है जो करना चाहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका बतकही चौक पे। मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी। बतकही चौक पे बतौर मेहमान आज हमने जिस शख्सियत को बुलाया है, वो सोचिए बतकही चौक तक पहुंचने से पहले क्या क्या नहीं किए। शुरू ऑमलेट की दुकान से किए, ऑमलेट खिलाया, भरपेट लोगों को सिखाया, और उसके बाद ऑमलेट की दुकान से ही पहली मूवी ऐसी मिली जो कैरेक्टर आज तक जिंदा है। बहुत सा लब्बो-लबाब नहीं रखते हैं, सीधे ही उनका परिचय कराते हैं। तो इश्तियाक खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बतकही जी। नमस्कार सभी को। बात वही हम कर रहे थे, ऑमलेट बेचना नहीं करेंगे, किसी की गुलामी करेंगे, अपना काम। हाँ हाँ हाँ। वो ये था कि गुलामी नहीं करेंगे या नौकरी के जलजाल में नहीं फंसेंगे। नहीं, उस समय दरअसल यही था कि नौकरी की जंजाल में फंसेंगे और कहीं मिलेगी नौकरी तो आप जो आप करना चाहते हैं, अंडा तो बेचना नहीं चाहते थे, तो जो आप करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, फिर वो जो मालिक करवाना चाहता है वही करना पड़ेगा आपको, है ना। तो मजबूरी समझ लीजिए कि, या ये समझ लीजिए कि बहुत सोचा समझा फैसला था कि भाई अगर हम ये काम करेंगे तो शाम को कभी भी दुकान बंद करके नाटक की रिहर्सल कर लेंगे, नाटक कर लेंगे, शास्त्रीय संगीत सीख लेंगे। और उसमें आप पढ़ाते भी थे, मतलब बच्चों को ट्रेनिंग देते थे नाटक? हाँ, वो बच्चों को ट्रेनिंग ऐसे देते थे कि मान लीजिए 26 जनवरी आई, 15 अगस्त है, या सालाना जलसा है किसी स्कूल का, तो वो ले लेते थे हम लोग, और फिर बच्चों को नाटक, डांस, गीत, संगीत ये सब सिखाते थे, पूरा पैकेज बनाते थे और उससे कमा लेते थे। तो साल भर का खर्च निकल आता था। तो यही था। और वहाँ से जो पहली मूवी मिली वही फंस गया रे ओबामा, एक छोटा सा रोल, और वो रोल आज तक भी कि किसी को इंग्लिश टूटी फूटी बोलनी है तो वही जहन में आता है। जी। वो उसके बाद क्योंकि जर्नी तो बहुत थी, उसके बाद फिर NSD आए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ से एक्टिंग में दक्षता ली। उसके बाद फिर मुंबई आए, मुंबई में फिर स्ट्रगल किया जैसे लोग करते हैं, सबकी अपनी अपनी परेशानियाँ होती हैं, अपनी अपनी कहानी, अपने अपने स्तर की, तो वो हमारे साथ भी हुई। उसके बाद फिर मुझे ये फंस गए रे ओबामा, वो रोल आज भी मैं याद करता हूँ। मतलब जब भी एक बार मजा नहीं होता कि पावर नैप लेना मजे का, तो उसको चला दो कि माई हैंड योर चिक, हाँ बिग चिक, बिग रेड क्या, एक बार पूरा मैं सुनना चाहूंगा।
वो था कि एक टीचर है जो एक छोटे से गांव में है और उसने कुछ इंग्लिश शब्द याद कर लिए हैं और वो इंग्लिश कोचिंग पढ़ाता है। अंदर जो चलाता है वो तो वही चलाता है जो बोलना चाह रहा है वो, लेकिन बाहर से वो इंग्लिश बोल रहा होता है। तो वो हिंदी को तोड़ मोड़ जिस हिसाब से हिंदी बोली जाती है उस हिसाब से वो इंग्लिश बोलता है। तो वो आता है, देखता है बच्चे कुछ तो खड़े हो गए, कुछ नहीं खड़े हुए। तो कहता है अरे टीचर इंटर नो नोटिस, फुल इंसल्टिंग, यू मदर फादर्स मैनर्स दिस इज। तो कहता सर दरअसल बात यह है, स्पीक इंग्लिश, दिस कोचिंग क्लास नॉट ए लोकल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो कहता सॉरी का बेबी। और उसमें एक और माई हैंड, हाँ वो लंबा है वो थोड़ा। हाँ। बहुत सारा, जब उसको मतलब ऐसा है कि उसको जब भी सुनो मजा आ जाता है कि आपको इंग्लिश बोलना है तो एक बार उस कैरेक्टर को अपने अंदर ले लो। हाँ। तो ये मतलब एक छोटा सा रोल है, मुझे लगता है कि करीब 2.5 मिनट का। मूवी भी छोटी, इतने बड़े बैनर किसी प्रोडक्शन हाउस की वो मूवी नहीं थी। हाँ, कोई बड़े प्रोडक्शन हाउस की नहीं थी मूवी, लेकिन वही कैरेक्टर आज जिंदा है, मतलब इंटरनेट पे। तो वो कैरेक्टर आपके पास आया था, आप उस कैरेक्टर के लिए गए थे, क्या वही डायलॉग थे कि वो डायलॉग आपने सोचा था? क्योंकि क्या होता है कि कुछ वर्ड के साथ हम कंफर्टेबल होते हैं, उसको हम बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। या वो स्क्रिप्टेड था या आपका खुद का था? वो सर ने लिखा हुआ था, उस कैरेक्टर डिज़ाइन सर ने ही किया हुआ था, सुभाष कपूर जी ने, और मैंने उसमें इम्प्रोवाइज़ किया था थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो बहुत कम था। तो मुझे सर ने बोला कि तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने फिर उसमें मेहनत की और उसको किया, और इतना ज़्यादा लिख के ले गया कि सर ने कहा भाई ये फिल्म तुम्हारे ऊपर नहीं बन रही है, ये एक सीन है, एक कैरेक्टर है, और इम्पोर्टेंट ये कैरेक्टर नहीं है हमारा, वो 2 कैरेक्टर आपस में मिल रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और वो इन्फॉर्मेशन उस कैरेक्टर को देनी है, तो इसलिए ये सीन लिखा गया है। तो आपका उतना ज़्यादा है इतना रोल नहीं है। हाँ, तो आप ऐसा मत करें कि आपके ऊपर ही लोग ध्यान दें, और हमारा जो फिल्म के लिए जो सीन लिखा है उसका कहीं वो खो ना जाए। लेकिन जब मूवी रिलीज हुई होगी, आज अगर उनसे आप बात करते होंगे तो ये बात तो कहते होंगे कि बाकी सब कैरेक्टर मर गए, आपका कैरेक्टर जिंदा है। हाँ, नहीं वो फिल्म बहुत हिट हुई, बहुत आज भी लोग उसको पसंद करते हैं। उसमें और भी कैरेक्टर हिट थे। हाँ, ये अलग बात है कि मेरा ज़्यादा इसलिए हिट हो गया क्योंकि वो कुछ अलग था। बहुत सदियों में कोई कैरेक्टर ऐसे मिलते हैं लोगों को, या एक्टर को मिलते हैं जो अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं और आप बहुत अच्छे कर लेते हैं, तो उनमें से एक कैरेक्टर था ये। द्वंद्व है हुआ, कई ऐसी मूवी हुई जिसके में जो आपका कैरेक्टर, जितने भी आपने कैरेक्टर निभाए, वो मतलब एक तरीके से कहा जाए सिनेमा के जगत का जो वर्ड है अमर हो गए, मतलब उसी तरीके का लोग कैरेक्टर ढूंढने लगे। तो आपके साथ ये चैलेंजेस रहा कि जिस तरीके का आपने कैरेक्टर एक बार फंस गया ओबामा में कर दिया, सब लोग चाहते होंगे वही वाला लेके आना? हाँ, ऐसे तो कई बार हुआ और होता भी यही है, क्योंकि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो ये देखती है कि अच्छा ये एक्टर ऐसा दिखा, तो अब कहीं भी उसका कास्टिंग होगी या कुछ भी होगी तो सबसे पहले यही देगा, ये इंग्लिश बोल रहा है, टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा है, किसने बोली यार इतनी अच्छी इंग्लिश? तो बोले यार फलाना एक्टर था, बोले उसको बुला लो, होता ना। तो इसीलिए टाइप कास्ट हो जाता है इंसान, क्योंकि फिर वही काम मिलना चालू हो जाता है। उस जद्दोजहद से लड़ना होता है। आप कई काम मना करते हैं, जैसे मैं तो बहुत मना कर चुका इस टाइप के कैरेक्टर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको उससे संबंधित कुछ ऐसा करना होता है कि पैसे भी मिल जाए, घर भी चल जाए, और जो वो बोल रहा है वो भी हो जाए, अंदर का एक्टर भी संतुष्ट हो जाए। तो इसलिए कभी कभी 1-2 काम हमने ऐसे किए हैं जो उस कैरेक्टर से मिलते जुलते हैं, कोशिश की है कि थोड़ा बदल सके। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपने कहा कि टूटी फूटी इंग्लिश ऑन स्क्रीन तो लोग पसंद करते हैं, क्या ऑफ स्क्रीन टूटी फूटी इंग्लिश चैलेंज रहता है?
देखिए, मैं तो कोशिश नहीं करता हूँ बोलने की, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में हूँ कि मैं नहीं करना चाहता कोशिश कि मैं बोलूँ। समझ लेता हूँ लेकिन बोलता नहीं हूँ। और अगर आप कहीं भी किसी भी जगह जाएं, आप इंग्लिश अगर गलत बोल रहे हैं तो आप हंसी के पात्र हो जाते हैं, जैसे ये कैरेक्टर हो गया। तो बेहतर ये है कि आप वही वैसा ही बोलें जैसा आप बोल सकते हैं, जो जिसमें आपकी दक्षता है। तो मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि हिंदी में ही बात करूँ। असहज महसूस किया कभी, मतलब हिंदी बोलने कारण सेट पे किसी ने कभी इस कारण बहुत छोटा समझ लिया, अच्छा यू स्पीकिंग हिंदी, साइड हियर, हाँ, कभी पुअर मैन, पुअर मैन, हाँ, कभी हुआ? हाँ, ऐसा तो कई बार यू हुआ। मैन यू डोंट नो इंग्लिश, पुअर मैन साइट। हाँ, वो तो वैसे भी अमूमन आम जीवन में भी ऐसा होता है। अच्छा। आप सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, हर जगह होता है। आप किसी से लड़ते रहे और कोई आपसे लड़ता रहे, अचानक आप अगर उससे इंग्लिश में बात कर देना, वो सख्ते में आ जाता है। अच्छा, उसको लगता है यार ये कुछ है, मामला कुछ गंभीर है, दिमाग में घुसा हुआ है। कोई 10 लोग आपसे कोई बात कर रहे होंगे, एक आके इंग्लिश में बात करने लगे ना, आप उसको सुनने लगोगे। हिंदी वालों, हाँ, हिंदी वालों को नहीं सुनोगे आप। वो चाहे इंग्लिश में गाली दे रहा हो आपको, लेकिन यस 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 यस, या जी सर, जी सर, जी सर। ऑफिस जाओ, किसी भी सरकारी ऑफिस, आप कहो मान लो बुंदेली में, सर हमारा जो काम नहीं हो पा रहा हो है, हमारा जो काम कर देते तो सही रहते, है ना। और कोई एक्सक्यूज मी, जी सर, यस यस, प्लीज सिट डाउन, है ना। तो ये होता है, तो सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, सिर्फ बॉलीवुड में, असल जिंदगी में नहीं, असल जिंदगी में भी है। अब देखिए ना, भाषा की लड़ाई मराठी से लेकर साउथ तक हर जगह है। हाँ, वो भाषा जो कहीं की भाषा नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में वो भाषा हम पे हावी हो गई। जद्दोजहद में पूरा मतलब जहन में बैठा हुआ है कि इंग्लिश बोल रहा है तो होशियार होगा। क्या कहते हैं, एजुकेशन का एक सिंबल हो गया कि एजुकेटेड है, इंग्लिश आ रहा है। हाँ, ये गलत है ना। ये गलत नहीं है कि आप इंग्लिश बोलते हैं। गलत ये है कि जो इंग्लिश बोल रहा है और जो हिंदी बोल रहा है उसमें फ़र्क करना। आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो। आप अगर आप इंग्लिश में अपनी बात अच्छे से समझा सकते हो तो आप समझाएं, है ना। हिंदी में जो समझा रहा है उसको आप गलत ना समझें। उसके बाद अगर देखा जाए, एक तो आपकी एक्टिंग बहुत लाजवाब, जहाँ पे भी देखा जाए, भूल चूक माफ़ हो या फिर फंस गया वो अम्मा, पहले आखिरी फिल्म अभी भूल चूक माफ़ ही रही। हाँ, अभी रिलीज, और पहला फंस गया वो अम्मा। लेकिन इसी बीच में आपने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया, द्वंद। जी जी, उसमें भोला का कैरेक्टर आपका था, जी, जी, पुलिस इंस्पेक्टर बने थे, एक्टिंग के साथ अपने डायरेक्शन के साथ अपने एक्टिंग भी आजमा ली। जी जी। तो द्वंद का कहाँ से आया कि द्वंद बनानी है, डायरेक्शन करना है? मैंने एक नाटक किया था जिसका नाम था द शैडो ऑफ ओथेलो। शेक्सपियर का नाटक है ओथेलो, उस पर आधारित था। तो वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे ना ओथेलो को कॉमेडी, बहुत डार्क नाटक है वो, खून खराबा है उसमें और सीरियस है नाटक। तो हमने सोचा था एक समय कि कभी ऐसा करेंगे कि नाटक जो है ऐसा बनाएंगे जिसमें ओथेलो होगा, ओथेलो की पूरी कहानी होगी लेकिन कॉमेडी होगी, लोग हंसेंगे, मज़ा आएगा लोगों को, और एंड में हम उस बात को बोलेंगे जो शेक्सपियर ने बोली। और ऐसे ही हमने वो नाटक किया, बहुत हिट हुआ। तो कुछ लोगों ने बोला कि यार ये नाटक इतना अच्छा लिख गया है और आज तक किसी ने फिल्म भी किसी ने कॉमेडी नहीं बनाई, तो इसको बनाते हैं। तो एक प्रोड्यूसर साहब मिल गए हमें, विकास जी, उन्होंने कहा मैं लगाता हूँ इसमें पैसे। तो लगाए, कॉमेडी उसको बनाया। तो मेन कैरेक्टर भोला का मैंने किया और वो अच्छी फिल्म बनी, लोगों को पसंद आई। अच्छा, क्या आपने जो मतलब आज उसे द्वंद को मैं देखना चाह रहा था, कई जगह उसकी अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल नहीं था। ये मतलब ऐसे समस्या का सामना करना पड़ता है कि बड़े कैरेक्टर, मतलब बड़े प्रोडक्शन हाउस में अगर मूवी ना बने, बड़ा डायरेक्टर ना हो, बड़ा प्रोड्यूसर ना हो, तो फिल्म कहीं गुमनाम सी हो जाती है? हाँ,
ये संभावनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि आज का दौर ऐसा हो गया है कि आज मीडिया कोई भी बात आपको पहुंचानी है अपनी, मीडिया के जरिए पहुंचानी है। आप मीडिया मतलब सोशल मीडिया वैसा नहीं है कि आपने कोई फिल्म बनाई और आपने अनाउंसमेंट करवा दिया कि फलानी जगह फलानी फिल्म लगी है और आप आ जाइए। वो तो दौर चला गया। क्योंकि अगर इधर सड़क पर कोई बोलेगा कि फलानी जगह अनाउंस करेगा, आपको इधर सुनाई नहीं देगा। कैसे सुनाई? सही बात। और ऐसा हर जगह हो गया। पहले गांव होता था, अगर कोई बोले तो लोग सुन लेते थे। अब नहीं है वो दौर। अब तो आपको मोबाइल में ही कुछ भेजना पड़ेगा अपना, आपको टीवी में ही कुछ भेजना पड़ेगा। बगल वाला कोई बोल रहा होता है तो ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान नहीं दे रहे, उसमें लगते हैं पैसे। तो जब आप फिल्म बनाते हैं और आपको लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होती है तो उसमें करोड़ों रुपए लगते हैं। बस वही फर्क है। बड़ा प्रोडक्शन हाउस के पास पैसे होते हैं, पीआर खूब करता है। पीआर खूब करता है। और होता भी यही है कि मान लीजिए अगर शाहरुख खान कहे कि भाई मेरी फिल्म रिलीज है, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, तो जाहिर सी बात है आप फ्री में और सब कुछ करके, हो सकता है आप जो है उधर पहुंच जाएं शाहरुख जी के घर और उनका इंटरव्यू ले लें, चाहे 1 मिनट दें वो। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं देना चाहता हूं तो पहली तो रहेगी कि आप यहीं आ जाएं, क्योंकि कमर्शियल चीजों से जुड़ा हुआ ना हर चीज, है ना। तो ये भी होता है कि नामी जो लोग होते हैं, आधा उनका जो लोगों तक बात पहुंचाने का जरिया होता है वो वैसे भी हो जाता है कि शाहरुख खान ये कर रहे हैं, उन्हें बोलना नहीं है कि शाहरुख खान जी ने ये फिल्म शुरू की, ये फिल्म बीच में है, ये इस फिल्म का ये लुक है, वो ये नहीं बोल रहे। बात का पीआर होता रहता होता है, तो वो उनको फायदा होता है। हम लोग जो कर रहे होते हैं उसमें, अब जैसे हमारा तो चलो ठीक है, फिर भी हमारी न्यूज आ जाती है। जब हमने उस दौर में जब हमने की थी ये फिल्म, तो उस समय उतना ज्यादा नहीं था, तो न्यूज देने के बावजूद भी नहीं आती न्यूज। प्रेस रिलीज दे दिया लेकिन कहीं अखबार में नहीं आती, तो उसमें पीआर लगता है, बहुत कुछ लगता है, वो तो आप बेहतर जानते होंगे, इसलिए थोड़ा अच्छा, एक बात और होता है कि ये भी मोनोपोली चलती है क्या कि बड़े प्रोडक्शन हाउस जब आपकी मूवी आ रही उसी समय स्क्रीन भी ले लेते हैं। 4500 स्क्रीन में अपनी फिल्म रिलीज कर ली, आपको 500 स्क्रीन मिला, 100 स्क्रीन मिला, 200। नहीं, बड़े प्रोडक्शन हाउस आपको जानते भी नहीं है। ये फालतू की बकवास है, कोई लेना देना नहीं है इससे। क्यों आपकी फिल्म खत्म करके वो अपनी फिल्म के लिए क्यों पैसा लगाएगा फालतू में? कोई लेना ही देना नहीं है। आपकी फिल्म है, चलेगी तो चलेगी, चलनी होगी तो कहीं चलेगी, कहीं से भी चलेगी। इसलिए नहीं करेंगे कि आपने फिल्म रिलीज की, चलो यार इसने की है, आप हैं कौन? और आपके उसको रोक के उन्हें क्या मिलने वाला है? वो प्रोफेशनल मामला है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन लेना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों जगह तक रिलीज कर सके। जगह अब उस समय आपकी आ गई है तो वो बात अलग है। मुझे ये समझ में नहीं आता, कोई जानबूझ के या कोई जेलसी वाला मामला नहीं है, वो कमर्शियल मामला है। जेलसी चला तो एक और वर्ड चलता है, नेपोटिज्म। जैसे आप भी अगर कोई फेमस बैकग्राउंड से होते, इतना समय और इतना उम्र नहीं लगता यहाँ तक पहुँचने में, बहुत जल्दी लॉन्च हो जाते हैं और बहुत आगे होते हैं। हो भी सकता है, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो हुआ नहीं है। तो मैं तो इस बात हमेशा ये बोलता हूँ लोगों से कि अगर फिल्म इंडस्ट्री ऐसी होती तो अभिषेक बच्चन सुपरस्टार होते इंडिया के, शाहरुख खान आके नहीं होते सुपरस्टार। अगर ऐसा ही होता तो एकता कपूर जी जो हैं वो अपने भाई को ही पूरी फिल्में देती और वो सुपरस्टार होता, तुषार कपूर। ऐसा ही होता तो यशराज अपने बेटे को ही सुपरस्टार बना पाते। राज चोपड़ा आज बहुत बड़े हीरो होते हैं, उनके बस में ही नहीं है, क्योंकि ये जनता की बात है। आपको अगर यशराज का बेटा पसंद है या नहीं पसंद है, ये आपके ऊपर है। हाँ, ये है कि उसने 1-2 फिल्में बनाई उन्होंने, लेकिन वो समझ गए कि भाई ये नहीं चल रहा है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं इसको, तो वो खुद नहीं बना रहे हैं।
ऐसे ही है, अगर मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे तो मुझे, अब मैं इधर बैठ के बोल दूं नहीं ऐसा तो होता है, मुझे भी फिल्में नहीं मिलती हैं, ये सब फालतू बकवास है। कोई, आप अगर बिकने वाले हैं, आप अच्छे एक्टर हैं तो आपको काम मिलेगा। अब ये है कि आपको देर सवेर हो थोड़ा सकता समय है, लगेगा, वक्त आपको लगेगा। जैसे मुझे फसगेर ओबामा मिलने में बहुत देर लगी, हो सकता है कि यशराज के बेटे को तुरंत मिल गई हो, बस इतना है। अच्छा, और कुछ नहीं। ये भी लगता है कि मिलने में समय लगेगा, तो आने वाले दौर के पंकज कुमार, नसरुद्दीन शाह, इस तरीके का नाम निकल के आएगा। जो कहते हैं ना, जो चावल जितना पकता उतना बेहतर होता है। वो तो एक्सपीरियंस की बात है, हर दौर में हर प्रकार के लोग आते हैं, कोई किसी को जल्दी मुकाम मिल जाता है, किसी को लेट मिलता है, सबकी अपनी जर्नी है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी जा सकता है, क्योंकि आज भी फिल्म इंडस्ट्री, अभी भी अगर मैं गिन लूँ नाम तो आपको वो दिखने लगेगा कि हाँ यार ये तो सही बात है। आप ये देखिए, अभी पंकज त्रिपाठी है, वह बाहर से आया हुआ है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बाहर से आए हुए हैं, अपने कोई भी नए राजकुमार राव बाहर से आए हुए हैं, अभी जो भूल भुलैया में, अपने भूल भुलैया 3 में एक तो नाम हम भूल जाते हैं, कार्तिक आर्यन, वो भी बाहर से आया हुआ है ना, सुपर। तो ये मानते हैं क्या कि ठोकरें इंसान को मजबूत बनाती है, जितनी बार रिजेक्ट होंगे उतना ही बेहतर होकर निकलेंगे। रिजेक्शन नीड, अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आप जितनी ठोकर खाएंगे तो टॉप पे पहुंचेंगे, अगर पॉजिटिव होंगे। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ठोकर घली, या तो निखर जाएंगे नहीं तो बिखर जाएंगे। हाँ, मतलब ठोकर घली और वो निकल लिए, कि हमारे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, कहीं शराब पीने लगे, कहीं दारू गांजा पीने लगे, या हताश हो गए, या वो गलियां ही जाना छोड़ दी। तो ठोकर यहाँ आना नहीं, हाँ, तो जो ठोकर लगती है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि वो जो व्यक्ति है वो उसको पॉजिटिव लेता है या नेगेटिव लेता है। तो इसके बाद अभी एक मूवी जिसमें आपका एक डायलॉग है कि पहले तमाशा आपका एक मूवी था जिसमें आप रणबीर कपूर के साथ थे। एक तो आपका वो सॉन्ग बत बत बत, क्या है वो सॉन्ग? चमक छोरियां से नैन मलड़ा बत 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 बत। तो वो उसमें पहले तो आपके बाल, अभी मतलब मुझे नहीं लगता कि जो उस गाने में बाल है और जो ये बाल है, क्या मतलब बाल का सेट? वो तो नकली बाल थे। हाँ। और वो गाना, मतलब एक तो आपने संगीत सीखा हुआ है जी, मध्य प्रदेश के रहने वाले संगीत आपके उसमें, तो क्या कैरेक्टर इसीलिए आपको दिया गया था कि आपको संगीत आता है, कि फिर वो क्या था? नहीं, मुझे इसलिए कैरेक्टर दिया गया था क्योंकि वो कैरेक्टर था वो ऑर्केस्ट्रा वालों के ऊपर था, वो गाना गाता था, और मैंने वो अपने आसपास देखे हैं लोगों को, मैंने ऑर्केस्ट्रा में कांगो बजाया है, तो मुझे मालूम है उनके अंदर की पीड़ा और उनके अंदर की खुराफात। तो मैंने जब अपना ऑडिशन दिया था तो वो सब चीज़ें डाली हुई थी मैंने, तो इसलिए इम्तियाज सर को पसंद आया तो उन्होंने मुझे लिया। वो जो सेट जिस हिसाब से बनाया है, आपने चश्मा लगा के बाल, और जो रिदम में वत 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 आपने किया, वो मतलब ऑडियंस को उतना ही पोर्शन गाने का याद भी हो गया। जी। गाना बहुत लंबा है लेकिन आप उतनी ही देर के लिए आते हैं, मुझे लगता है वो 10 से 15-20 सेकंड का मामला नहीं, पूरा गाना है वो। हाँ। लेकिन वो वत 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 वाला जो अभी भी चलता है, अच्छा, वो मैं जो मुखड़ा है वो लोगों को पसंद। हाँ, तो उसके बाद आप ऑटो चला रहे होते हैं, पीछे रणबीर कपूर बैठे होते हैं, और इंसान बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होता है। ये डायलॉग आज भी इंस्टाग्राम पे खूब लोग शॉर्ट्स बना देते हैं। जी। तो वो डायलॉग, बस उतना ही डायलॉग अमर हो गया। हाँ, क्योंकि वो हर भारतीय या हर विश्व के 80% लोगों की कहानी है वो। बस उसको मैंने फील करके बोला हुआ है, जो फीलिंग होती ना कि यार हम कुछ करना चाह रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, है ना। होता ना कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो टीचर है लेकिन वो टीचिंग नहीं करना चाहता है, वो तो कलेक्टर बनना चाह रहा था, लेकिन उसको लगा कि यार अब उसमें तो हो नहीं रहा है, चलो इसमें एग्ज़ाम दे देते हैं। या फिर वो कोई भी किसी भी क्षेत्र में हो, हर कोई
वो जिंदगी नहीं जी रहा है जो वो जीना चाहता है, जीना चाहता जिस है। तरीके से जीना चाह रहा है, या जो काम वो नहीं कर रहा है जो करना चाहता है। आप उस पूरे सीन में आपके फेस का जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा लगता है कि मतलब वो जो दर्द दिल में है वो आ रहा है चेहरे पे हाँ। और शब्दों के साथ। हाँ, क्योंकि जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति कोई व्यक्ति मिल जाए और जो आपसे रूहानी तौर पे बात करे, आपसे ऐसा प्रश्न कर ले जो आपके दिल के करीब हो, तो आप फिर इमोशन छुपा नहीं पाते। तो मतलब दिल की बात थी, हाँ। मतलब डायलॉग नहीं भी होता तो मैं बोल ही देता। हाँ, मतलब एक हर इंसान के पास है अपनी अपनी कहानियां, और कोई उस कहानी को सुनने के लिए बैठ जाए तो आप फिर आ ही जाते हो इमोशन में। आप पे खूब मीम बनने हैं जी। और खूब शेयर भी किए जाते हैं, देख के मजा आता है कि अब ऐसा लगता है यार उम्र तो ज्यादा हो गई, अब मीम ना बजना हो यार। नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक्टर क्या लालची होता है, जितना बने उतनी अच्छा है। उस जिस अभी हम कैरेक्टर की बात करें तो उस कैरेक्टर पे, उस गाने पे, और हर मतलब अभी तो मैं गया था भूल चूक माफ देखने। हाँ। उसमें एक तो मामा आप थे, आपके भांजे की शादी हो रही थी, तो पहले आप कह रहे दुखी तो हम, तुमने तो दुख तो हमें भी दिया है। हाँ। पूछो तो पता है। अरे सरप्राइज हो गया, हमें पता है। हाँ। एक तो अबे तुमने गाय की जगह बैल को खिला दिया होगा। हाँ। तो मतलब जब आप स्क्रीन पे आए, मुझे लगता है कि ओसामा, तमाशा, इन सब के बाद एक ऐसी मूवी बड़े प्रोडक्शन हाउस की जिसमें आप स्क्रीन पे बहुत ज्यादा दे रहे हैं, कई बार आप आए हैं, कई डायलॉग दिए, और हर एक डायलॉग आज मीम बन रहा है। वो फिल्म भी अच्छी है वैसे। हाँ, भूल चूक माफ। हाँ, कहाँ से मिला और राजकुमार राव के साथ काम करके कैसा लगा? राजकुमार राव के साथ तो क्योंकि वो थिएटर बैकग्राउंड है और बढ़िया व्यक्ति है, और आजकल तो छाए हुए हैं, और बहुत मेहनती व्यक्ति है, और मेहनत से ही ऊपर आया हुआ है। मेरा जो कैरेक्टर है मुझे मिला ऐसे कि जो हमारे करण शर्मा जी जो है वो हमारे मित्र हैं, तो जब ये लिखा था तो उन्होंने हमारे लिए ही लिखा था ये कैरेक्टर। अच्छा। और उन्होंने दिया फिर। तो उस कैरेक्टर को मतलब ये कैरेक्टर कई दिन बाद ऐसा कैरेक्टर था, हर जिस तरीके से आप बीच में आते थे, इसमें आपने एक ही टेम्परामेंट को पूरा मेंटेन किया हुआ है कि वो व्यक्ति जो मतलब जॉली है, बहुत जॉली है कि, लेकिन उसके पास एक दर्द है कि उसकी शादी नहीं हो रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन भांजे की भी शादी करानी है, शुरुआत में ही दारू छत पे बैठ के पी रहे हैं, और कोई तो व्यवस्था करना है। तो क्या दर्द था? शादी तो आपकी हो चुकी है, फिर वो कहाँ से दर्द लेके आ रहे कि खुश है लेकिन एक दर्द है, पार्टी भी रात को सेट किए हुए हैं। हाँ, वो कैरेक्टर जो है ना वो मस्त मौला है, गाइड है, और हालांकि उसके कई सीन कट गए हैं तो वो थोड़ा अलग सा अधूरा सा हो गया वो, नहीं तो वो था ऐसा कि वो बनारस में लोगों को दिखाता था कि गाइड होते ना कि भाई ये बनारस है, ये फलाना जगह है वो, और उसमें वो जो विदेशी लड़कियां होती हैं उनसे फ्लर्ट करता है, उनको पटाता है, तो वो वैसा कैरेक्टर था। और लड़कियां बुलाता है शाम को, शराब पीता है, और जो बार बार बोलता भी है कि मैंने बेहतरीन इंतजाम किया है तुम्हारे लिए, तो वो खिलाड़ी आदमी है ना। बस ये है कि एक किसी से उसने प्रेम किया था और वो कलेक्टर की लड़की थी, तो उसको पकड़ के चौराहे में, और उसके बैकग्राउंड जो ये था कि रिक्शे में उसको लेके घुमाया गया और सबसे बोला गया कि बोलो ये मामा है, ये मामा है, तो उसके बाद से वो पूरे शहर में मामा हो गया। अच्छा। तो अब कोई लड़की है नहीं जिसको लाइन मारे, वो सबके मामा हो गया। तो उसको वो दुख था कि उसको बाहर से ही इंतजाम करना पड़ता था। बनारस कैसा शूटिंग करने के लिए? बनारस बढ़िया। क्या मजा रहा बनारस में? बनारस के घाट, बनारस के लोग, और वहाँ का खाना, अवधि जो खाना है बहुत बढ़िया। बनारस के लोग बकैत बहुत होते हैं, तो मिला कोई बकैत? हाँ, वो तो हर कोई रहता है उसमें। हाँ, ऐसा कि उनके बकैती करो भर पेट वो करेंगे, वो कैरेक्टर ही बकैत था जो हमने किया। तो बनारस के किसी लोग के साथ रह के
क्योंकि आपका जो टोन है वो वही का है। हाँ। आपने बहुत टोन कॉपी किया है। हाँ। जो भोजपुरी वाला मिक्स टोन हाँ, होता हाँ। है उसको आपने कॉपी किया है। वहाँ का मतलब जो आपका जेस्चर है हम्म। वो भी आपका एकदम बनारस टाइप का। बनारस के लोग बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं। वो कैरेक्टर वैसा है कि भाई जल्दी चलो शाम को है हाँ। तो उस तरीके के। तो किसी को आपने रह के सीखा या फिर? नहीं, हमारे बहुत पहचान के बनारसी लोग हैं, बहुत ज़्यादा पहचान के लोग हैं, तो हमने आसपास देखा हुआ है लोगों को। अच्छा। तो पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बनारसी टोन। तो अब आने वाली आपकी मूवी कौन सी है? हमारी देखो ये अमेज़न में आने वाली है, वेब सीरीज़ है मटका किंग। अच्छा। एक सीरीज़ है जिसका नाम है बबलू, वो भी सोनी में आने वाली है, सोनी लिव पे। और आजकल वेब सीरीज बहुत ज़्यादा चल रही है। वेब सीरीज ओटीटी के आ जाने से चैलेंजेस कम हो गए फिल्म इंडस्ट्री के? कम नहीं हुए, लेकिन ये हो गया आयाम बदल गए हैं। ओटीटी में भी जो एक्टर कभी मैन लीड नहीं कर सकते थे वो आज मैन लीड कर रहे हैं। और वो जो प्रेशर था एक्टरों के ऊपर, स्टार के ऊपर भी रहता है प्रेशर, एक्टरों के ऊपर के वो कलेक्शन नहीं करवा पाते थे क्योंकि वो एक्टिंग पे ध्यान देते थे और उनको उस हिसाब से उनका वर्क होता था। लोग वैसे तो अब उन लोगों का वो प्रेशर ख़त्म हो गया बुलाने वाला, और प्रोड्यूसर को भी काफ़ी प्रेशर ख़त्म हो गया कि हम इसको ले लेंगे तो लोग आएंगे नहीं देखने। एक्टर बहुत अच्छा है लेकिन लोग आते नहीं देखने, तो वो प्रेशर प्रोड्यूसर का ख़त्म हो गया। तो जब ये ख़त्म हुआ तो स्क्रिप्ट अच्छी आने लगी, ऐसी जो लोग देखें अलग प्रकार की, अलग अलग कहानियाँ आने, अलग अलग एक्टर आने लगे। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं पूरे, मतलब जिनको कभी नहीं मिलता शायद मौका, उन सबको मिल रहा है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओटीटी आने से मौके भी मिल रहे हैं। तो वो एक नया आयाम है जो लोगों को, हम जैसे एक्टर या राइटर या डायरेक्टर जितने भी लोग हैं उनको सबको मौका मिल रहा है और वो काम कर रहे हैं। पहले प्रेशर होता था, लोग नहीं कर पाते थे और कठिन वो था, आज भी कठिन है। आज भी आपको देखिए, आप आज भी शाहरुख खान जी जो हैं वो इतनी मेहनत करते हैं तब लोग उनके पास पहुंचते हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। और ऐसे ही कोई भी स्टार है उसकी सबसे बड़ी जो दिक्कत जो कलेक्शन करवाना, वो अब हम लोगों के ऊपर या जो ऐसे काम कर रहे हैं उनके ऊपर नहीं रहती। हमें बस काम करना है। तो ओटीटी के आने से ये हो गया। उनका है कि 200 300 500 क्लब में शामिल करवाना है, तो उनकी अलग जद्दोजहद है, उनकी अलग मेहनत है। हम लोगों की अलग जद्दोजहद है, हम लोगों की अलग मेहनत है। तो ओटीटी जैसे पंकज त्रिपाठी हो गए, मनोज बाजपेयी हो गए, अब ओटीटी पे जो उसने सेट कर दिया टेम्परामेंट, ओटीटी ने स्क्रीन से लोग को लाके फ़ोन तक सीमित कर दिया है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं और फ्राइडे का इंतज़ार नहीं करते हैं। तो क्या उससे जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें कोई टेम्परामेंट में बदलाव आया है? सब लोग ओटीटी की तरफ भग रहे हैं? नहीं, थोड़ा तो फ़र्क हुआ है, लेकिन वही है कि ज़माना हमेशा बदलता आया है। एक समय था जब दुकान लगा लेते थे, एसटीडी बूथ की दुकान लगाता था आदमी, वो दिखा के शादी कर लेता था लोग, है ना, कि भाई 100 200 400 रुपये कमा लेता है बच्चा, खाना है ना, चूल्हा जल जाता है। फिर जब शादी हो गई, अब पता चला कि 3-4 महीने के पास या एक साल बाद अचानक से उसी मोहल्ले में मोबाइल दिखने लगा, तो उसकी धंधे बंद हो गए, है ना। तो ठीक हर जगह हर बार फिर वो धंधे लगता कि धंधे बंद हो गए, तो फिर पता चला कुछ और आ गया, सिम बेचने लगे लोग। तो कुल मिला के ये है कि जैसे एक पहले टेप रिकॉर्डर चलता था, फिर सीडी चलने लगी, फिर वीसीआर आया, फिर सीडी आई, फिर अब सीडी सब पेन ड्राइव आई। अब वो सब खत्म हो गया यूट्यूब में। अब कुछ नहीं करना, आप हर गाने आपको दिख जाते हैं। लेकिन जो कंपनियां थी जो बनाती थी पहले, उन्होंने भी अपने आप को अलग अलग किया, फिर उन्होंने भी अपने आप को अपडेट किया और फिर वो आए। ऐसे ही ये है, ये भी एक नई चीज़ आई हुई है, तो इसको भी एडजस्ट करने में थोड़े दिन लगेगा कि यार ये गलत है या सही है। वो बाद में कुछ समय बाद समझ में आएगा कि इसका जो सार है
जो सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो क्या है? अभी तो शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है। 2 सवाल अब आखिरी में आपसे इसलिए भी जी, जानना जी। चाहूँगा। एक उल्लू टीवी, कुकू टीवी, प्राइम टीवी करके वो जगह मतलब स्क्रीन है जहाँ पे बस ए ग्रेड की बनती है। कई ऐसे कैरेक्टर उसमें काम करते हैं जो नोन है, वेल नोन, जिन्होंने बहुत अच्छी मूवी कर रखी, वो भी उन मूवियों में काम करते हैं। तो क्या काम का संकट है, ये काम का भाव होता है इसलिए वो करते हैं, या फिर रुचि है इसलिए चले जाते हैं? नहीं नहीं, रुचि तो नहीं होती है, काम का संकट भी है। और एक कभी कभी क्या होता है कि आप जो बना रहे होते हैं वो बताते नहीं, और आप साइन कर देते हैं। बताते नहीं कहाँ बिक रही है। आप शूट हो चुकी होती है फिल्म, प्रोड्यूसर के हाथ में सब कुछ होता है कि वो कहाँ बेचे। अब उसने उस जगह बेच दिया, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। तो कभी कभी ये चीज़ें होती हैं, और ये एक्टर के हाथ में नहीं होती बात। अच्छा, कई बार आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या कि स्क्रिप्ट चेंज हो गया, आपको अब कुछ ऐसा सीन करना है जो ज़मीर गवाही नहीं देता, फिर भी करना पड़ता है? नहीं, ऐसे ये इतना नहीं होता। स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है। अगर ऐसा कोई सीन है तो आप मना कर सकते हो, हम्म कोई इस टाइप का सीन है, और अगर आपने पढ़ा है, देखा है, और आपको लगता है नहीं ये इसके लिए सही है, तो कर भी लेते हैं लोग। सीन करना गलत नहीं है, हम्म बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि उद्देश्य क्या है सीन का। ऐसा नहीं कि कहीं अच्छी फिल्म कहीं और चल रही है और आप कहीं और लग गए, है ना? ये भी तो वो तो खराब लगेगा ना। फिल्म की डिमांड है, कैरेक्टर की डिमांड है, तो करोगे तो गलत नहीं लगेगा। और फिर करो भी तो फिर उतना करो जो कलात्मक सही रहे। अब तो ऐसा है कि न्यूड ही पूरे हो जाते हैं, उल्लू और कुकू और ये पता नहीं कौन कौन से 4-5 ऐप आए हैं। अच्छा, आप तक अभी तक नहीं पहुंचा है? नहीं, उल्लू मालूम था, लेकिन न्यूड का नहीं मालूम था हमें। हाँ, नहीं, हमें ये मालूम था कि सेमी बनाते हैं वो लोग, न्यूड ही हो जाते हैं। तो वो वही लोग देखते हैं जिनको जरूरत है, ये है ना? हाँ। सीधी सी बात ये है। हर प्रकार का ये नहीं, तो है। एक बात और है, मार्केट में जो चीज होगा वही ना बिकेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। मार्केट में तो बहुत कुछ है। मार्केट में सोनी लीव है, मार्केट में हॉट स्टार है, मार्केट में नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, और भी है, सब टीवी है, जी टीवी है, हर प्रकार की। आप इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी और TV किसी 1, 2 या 3 लोग, 3 OTT प्लेटफॉर्म ने सोचा कि भाई हम इस टाइप की फिल्में बनाएं, सेक्स से संबंधित या कुछ बनाएं। 3-4, आप वहीं क्यों जा रहे हो? 3 बनी हुई है, अब बाकी 50-60 जो चैनल हैं आप उसमें नहीं जा रहे हो, 3 में क्यों जा रहे हो? 3 भी हमारे समाज के लिए जरूरी नहीं है। अरे हम कहते जरूरी नहीं है, ये आप सोच रहे हो या हम सोच रहे हैं। जो चाहता है वो देखता है, जो नहीं चाहता वो नहीं देखता। नहीं देखता है। क्योंकि अब जैसे कैंसर है, गुटखा खाने से या उसमें सरकार उसमें लिखा ही होता है, धूम्रपान, लेकिन खा रहे हैं लोग। या तो फिर अगर आप कहें कि नहीं, समाज नकार दे, नहीं नकारेगा, ये ऐसे हो सकता है कि आप कानून ही बना दें कि गुटखा नहीं बिकेगा, तंबाकू नहीं बनेगी, ये वाली फिल्में ऐसी नहीं बनेगी, इंडिया में नहीं बनेगी, ब्लॉक खत्म। तभी हो सकता है। जब तक बैन ना लगे तब अगर आप चाहो कि समाज शालीन हो जाए, नहीं हो पाएगा। समाज की चेतना नहीं जगेगी। कुक्कू वो देख के कोई गांव देहात का आदमी जहां इंटरनेट नहीं पहुंचा, वो बलात्कार नहीं करता। ठीक है, उधर तो नहीं होने चाहिए, लेकिन उधर भी हो जाते हैं। तो कुक्कू के कारण नहीं होते, वो अपनी अंदर की मानसिकता के कारण ही होते हैं, या कोई भी प्लेटफॉर्म के कारण। तो हम तो ये कहते हैं कि समाज को खुद ही सुधरना है या खुद ही बिगड़ना है। किसी स्क्रीन की, किसी टीवी की जिम्मेदारी नहीं है। अब हर फिल्म इतनी सदियों से चली आ रही, हर फिल्म में सच्चाई की जीत होती है, फिर भी आदमी बलात्कार कर रहा है,
फिर भी गुंडा बनना चाहता है। किसी भी नॉर्मल आदमी से बोलो, हम जब भी कहीं भी जाते हैं, वो कहते यार हमें काम करवाओ यार अपनी फिल्म इंडस्ट्री में, क्या करोगे? यार हमें ना विलेन बनना है। क्यों? 99% लोग विलेन बनना चाह रहे हैं। ज्यादा दिखाया जाता है विलेन के पास पावर ज्यादा है, दिखाया, पोजीशन पावर है, पोजीशन है, एक दो बलात्कार भी हैं, हम्म, तो आदमी वही बनना चाह रहा है। जबकि हर बार होता ये है कि सच्चाई की जीत होती है, हीरो के पास संघर्ष है। संघर्ष है, सब कुछ है। हीरो कोई नहीं बनना चाहता। हम्म, तो किस तरीके से समाज बदलेगा समाज बदलेगा? जब सोचिए। कैसे? कोई फिल्म ऐसी तो है नहीं जो बताती है कि नहीं आप फलाना खलनायक जिंदा है और बहुत मौज में है और हीरो मर गया या आशा मर गई। हमेशा आशा को सर्वोपरि रखा गया कि यार ये जरूरी है। अगर होप ही खत्म हो जाएगी जनता के बीच में कि कभी हार ही जाना है, तो काहे की फिल्म? लेकिन वो होता नहीं। अच्छा, एक चलते चलते आखिरी सवाल, फिल्म इंडस्ट्री पे एक आखिरी है जो सबसे बड़ा आरोप लगता है, वो मीटू वाला लगता है। पहले तो जब उनके साथ मीटू हो रहा होता है तब वो चुप रहते हैं, और बहुत दिन बाद ये बोध होता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। तो ये सच में गलत होता रहता है कि ये एक फ्रस्ट्रेशन होता है? देखिए, बहुत सारे लोग उधर पहुंच जाते हैं और कई जगह तो गलत हो ही जाता है। हर जगह है, ऑफिस में भी है, किसी भी प्रोफेशन में कोई ना कोई 2-3 लोग ऐसे होते ही हैं। मीटू वाला मामला ये है ना कि आप ये बता नहीं सकते कि इसके साथ हुआ भी है या नहीं हुआ, गारंटी नहीं ले सकते आप। बहुत से मतलब कैरेक्टर को मैंने बाइट देते हुए, बात करते हुए उनके पॉडकास्ट में सुना कि डायरेक्टर ने ऐसी डिमांड की, प्रोड्यूसर ने ऐसा कहा, रात को आ जाना, मतलब भरा पड़ा है यूट्यूब ऐसे बयानों से। देखिए, कुछ तो बयान ऐसे भी इसलिए भी दिए जाते हैं कि ताकि वो चर्चा में आए, और कुछ लोगों के साथ होता भी है। तो हमारा तो ये मानना है कि जब हुआ उसी वक्त क्यों नहीं किया आपने, आवाज़ क्यों नहीं उठाया उसी वक्त? अगर आपने ये कहा, मैं ये मानता हूँ कि अगर उसने कहा कि फलाना ये करना पड़ेगा और आपने कहा ठीक, और आपने कर लिया और आपने वो काम भी कर लिया जो उसने बोला, तो फिर हमें लगता है कि फिर आपकी गलती है उसमें। समझौता पहले आपने किया, समझौता आपने किया, आपको नहीं करना चाहिए था। या अगर नहीं करना है तो आप विरोध करती या करते पहले। तो विरोध इंपॉर्टेंट है। ये नहीं हो सकता कि आपने विरोध नहीं किया, आपने अपना काम किया और बाद में आपने कहा कि चलो अब हमें इसका तो फायदा हो गया, अब चलो हम अपनी शिकायत करते हैं। तो उसमें गलती है। ये इतनी बड़ी बहस है कि इसको ना आप एक दिशा में ले जा खत्म नहीं कर सकते कि आप ये बोल दो नहीं ऐसा ही है, कहीं है कहीं नहीं है। ना पूरी तरीके से नकारा जा सकता है, ना स्वीकारा जा सकता है। और ये हर जगह है। मीडिया में इसलिए हो जाता है क्योंकि कैरेक्टर बड़े होते हैं, हाँ, लोग सुनते हैं, समझते हैं, इसलिए किस ऑफिस में नहीं है, कहाँ नहीं है। आज भी मानते हैं महिलाओं का दोहन है। हाँ, महिलाओं का दोहन है। कहीं भी जहाँ महिलाएं नहीं है उधर आदमियों का दोहन है। आप देख लो, कहीं पकड़े जाते हैं कि उस आदमी के साथ उसने ये कर दिया। तो क्या कह रहे हो? तब आखिरी समय में आखिर कुछ सवाल पे आते हैं जिसमें थोड़े आपके बारे में जान लेते हैं कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? अभी बहुत सारी फिल्में हैं। कोई एक दो अगर आप कि जिसको टाइम पास, जैसे मुझे रन का वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आता है, जब मेरे को टाइम पास करना होता है मैं देख लेता हूँ। आप वाली फिल्म ये ओबामा वाला का देख लेता हूँ। तो ऐसा कोई आपको जो पसंद, जो आप देखना चाहते हो? मुझे जाने भी दो यारो मुझे बहुत अच्छी लगती है फिल्म। और जो रेबिट करके एक फिल्म है वो बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल लाइफ। और आपको कौन कैरेक्टर मतलब आपको ज़्यादा पसंद है? हीरो आपको कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे पुराने में तो दिलीप साहब हैं, बलराज साहनी साहब हैं, ये अच्छे लगते थे। फिर नसीर सर, अपने ओमपुरी साहब,
और बच्चन साहब हमें बहुत अच्छे लगते हैं। चूँकि आप मध्य प्रदेश से हैं, कला और साहित्य पे भी अच्छी पकड़ रखते हैं, आपको गाना कौन सा अच्छा पसंद है, मतलब ज़्यादा पसंद है, वो गुनगुनाना चाहे तो? गुनगुनाना तो बहुत गाने हैं। जो आपको सबसे ज़्यादा आपके दिल को लगे? जैसे मेरे को अगर बहुत ज़्यादा अगर मैं खुश होता हूँ तो मैं गाता हूँ, बदन पे सितारे अच्छा, अच्छा। लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही। ऐसा ही कोई गाना जब मतलब बहुत ज़्यादा मन खुश है और गुनगुनाएंगे ही, तो आप कौन सा गुनगुनाते हैं? हम अक्सर तेरे बिना जिया जाए ना, ये तो गाना। गुनगुनाइए अगर। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांसों में सांस आए ना, हो तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। वाह! तो बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद। आज हमारे साथ आप बतकही चौक पे बैठे, बतकही की, दिल खोल के बात की। तो आपको ये बतकही कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अपने यार मित्र दोस्त बंधु सखा को ये वीडियो भेजना ना भूलिएगा। बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते।